आईना पहले क्लास ना देखियो, देख लियो, समझ के बात है। ईब कल मैं छोड़ के गया था, उस अपनी बात शुरू करूं। कल मैं छोड़ के गया था भाई, सारी बातें अपन कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। मैंने आपको बताया था कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। इसके बाद इसका नाम पड़ा भारत, उसके बाद नाम पड़ा महाभारत। और महाभारत जो है प्यारे साथियों, इसमें आपको पता है कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। और उस कौरवों और पांडवों के युद्ध में हमें अभी नहीं जाना है, वैसे जाना है लेकिन अभी नहीं जाना है। कौरव और जो पांडव हैं उनके पूर्वज हुआ करते थे राजा कुरु, उन्होंने हमारे हरियाणा में जुताई करी थी, यानी कि खेत बोए थे, खेती करी थी अपने हरियाणा में। और जिस एरिया में उन्होंने खेती करी थी और तगड़ी फसल हुई, इसलिए हमारे हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर राजा कुरु ने खेती करी थी उसी को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र आपको याद रख लेना प्यारे साथियों। कुरुक्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा कुरु ने वहां पर खेती करी थी और बहुत बड़ा अनाज पैदा हुआ था। और उससे रिलेटेड एक दो कहानी और है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अनाज पैदा हुआ तो भाई बहुत सारा अनाज हुआ तो उसको कहा जाने लगा बहुधान्यक, यानी कि जहां बहुत अनाज पैदा होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इतिहासकार हैं, जिनको आप हरियाणा में, भारत में, हर जगह पर, राजस्थान की हिस्ट्री में देखेंगे, जदुनाथ सरकार, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग जो हैं इसको यदुनाथ बोल देते हैं, यदु नहीं है मेरे साथियों, बिल्कुल यदु नहीं है, ये जदुनाथ सरकार है, ठीक है। इन्होंने, जदुनाथ सरकार ने ये कहा कि हरियाणा तो एक ऐसी भूमि है, ऐसी विचित्र भूमि है जहां पर अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना तो सब कुछ हरा भरा दिखने लग जाता है। ये कथन भी, यानी कि हरियाली, हरियाल शब्द जो प्रयोग करा था वो हरियाणा के लिए किसने किया है? महान इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने, ठीक है। तो आपको याद रख लेना प्यारे साथियों, ये महाभारत जो है इसमें भी सेम टू सेम इसी तरीके की चीजें आपको दिखेंगे कि राजा कुरु जो थे उन्होंने क्या किया था, हमारे एरिया में, हरियाणा में खेती करी थी, इस क्षेत्र में खेती करी और उसके बाद उस क्षेत्र का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, ठीक है। ध्यान रख लेना है। अब एक दो क्वेश्चन यहां से पूछा गया था तो वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। पूछा जा रहा है कि महाजनपद, अब तुम कहोगे भैया क्यों महाजनपद क्यों है? ये भी टेंशन ना ले, ध्यान से समझ। देख, जो आज का टाइम पापा के कहते हैं राज्य, कहते हैं सबसे नीचे क्यों है गांव, कई गांव ने मिलाकर के कहते हैं जिला और कई जिला ने मिलाकर के कहते हैं राज्य। इसी प्रकार राज्य जो है उसने पुराना टाइम पे महाजनपद क्या कर दे, मेरा तो ये समझ में आया है, मैं तो नो टेंशन, मेरा मन तो हिस्ट्री पसंद है लेकिन जो ये शब्द आवे नहीं मेरे समझ में कौन आते, महाजनपद, वामन पुराण के बताया हमें के समझो। तो प्यारे साथियों, या तारक भाई की क्लास है, इसमें एक चीज है जब डिटेल में पढ़ाएंगे, समझ की बात है। तो याद रख लियो कि अगर कोई आपने पूछा महाजनपद, महाजनपद पुराना टाइम में राज्य नहीं कहा करते, ये तुमको सर राज्य के वजह हरियाणा पंजाब ना बेटा ना, देश ने राज्य का आग्रह है भैया, क्यों फिर हम राज्य हरियाणा ने क्या कहा, इस बात में समझने खातिर मेरे भूगोल की क्लास लानी पड़ेगी, ठीक है। महाजनपद, कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? हरियाणा था, दिल्ली था, मेरठ था, ये सभी थे भाई। क्योंकि प्यारे साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा पहले दिल्ली में भी तो काउंट होता था। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन और पूछा जा रहा है इस टॉपिक में। देखो, महाजनपद कुरु की राजधानी कहां थी? ये बता भाई, कुरु की राजधानी कहां थी? अब यहां पर एक शब्द दिखा है आपको, थानेसर या थानेश्वर या थानेसर या थानेश्वर, ये अलग अलग नाम आपने दिखेंगे, सारे नाम कुरुक्षेत्र के हैं, पुराने नाम है, पुराने ओल्ड नेम, ठीक है। तो किसके ओल्ड नेम है? कुरुक्षेत्र के। क्लियर भाई? हम ये भगवान कित खो रहे हैं बालक एक आधा दोनों लग रहा है पूरे उसमें सो रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के लग रहे हैं भाई, अलग अलग बच्चों की अलग अलग सोच है, राजनीति में कुछ नहीं रखा, पढ़ लो इतना दासुता मेरा भाई पढ़ाने लग रहा है। तो ये बात याद रख लियो, महाजनपद कुरु की राजधानी कहां थी? वो थी हस्तिनापुर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक में बने थे। ई बात देखेंगे भाई, हरियाणा जो है आपने देख लिया भाई हिस्ट्री क्यों है, फिर आपने देख लिया हरियाणा की हिस्ट्री आप पढ़ाएंगे, फिर आपने देख लिया भाई हरियाणा कैसे बना, इसके बारे में एक बात है, ठीक है। हरियाणा में सबसे मेन जगह बार-बार जिसका नाम सुना हुआ क्या है? कुरुक्षेत्र। अच्छा, एक सबसे पुरानी किताब थी जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र दो नदियों के बीच में, एक नदी का नाम है दृष्टवती और एक नदी का नाम है सरस्वती। ये सारी चीजें हमने देख लियो, देख ली। ई ध्यान से सुन मेरे भाई, ई तने हरियाणा का मीनिंग देखेंगे। हरियाणा का मीनिंग क्या बना? बोला हरियाणा का मीनिंग सिंपल हमारा भाई, जो हरि तो भाई भगवान विष्णु ने भी हरि का जहां, भगवान कृष्ण ने भी हरि का जहां, और बोला आना मतलब हरियाणा माना भाई, ठीक है तेरी बात भी। लेकिन याद रख लियो, हरियाणा जो है इसकी अलग अलग कहानियां हैं। ये तुमको सर कहानी तक कहानी मतलब प्रश्न थोड़ी आवे है। अरे भाई कहानी मतलब प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न में जो कहानी है उसका गेल जिस पेपर में आया करवांदा है, चलो ध्यान दे रही है। ये देख तने हरि क्या, हरि क्या तो हरि एक तो मीनिंग का ढापा भगवान विष्णु, ठीक है, एक मीनिंग का ढापा भगवान विष्णु और एक हरि का मीनिंग का ढापा भगवान कृष्ण भी। और आयन या अयान या आना, ये अलग अलग चीज आपने, या अयाना अलग अलग चीज आपने दिखेंगे। लेकिन सिंपल बात है प्यारे साथियों, इसका मीनिंग सिर्फ एक ही है, अयान यानी कि घर, ठीक है। हरि का घर, भगवान विष्णु का घर, या हरि में अगर हम कृष्ण जी को माने तो भगवान कृष्ण का घर। लेकिन हर हर महादेव, ये भी तुमने सुना है, बोला सुना है भाई, तो हर शब्द प्रयोग किया जाता है भगवान शंकर के लिए भी। तो इसमें हम कई लोग जोड़ देते हैं भाई, भगवान शंकर का वास्ता, इसलिए इसको हरियाणा बोला जाता है, ठीक है। भगवान शंकर का घर भी कह सकते हैं भाई। बहुत सारे आदमी माना कि क्योंकि पुराना टाइम है, ये तारा दिमाग में। अच्छा चलो सारे नो बताओ, आर्यावर्त किसे कहा जाता था? बताओ भाई, सारे ने कमेंट करना है प्यारे साथियों, आर्यावर्त किसे कहा जाता था? आर्यावर्त किसे कहा जाता था? बताओ, कमेंट करो फटाफट, आर्यावर्त किसे कहा जाता है? मैं देख लूं थोड़ी सी नॉलेज कैसी है, फिर मैंने भी अंदाजा जाए कि मैंने किस लेवल पे कितने ढूंढूंगा जाकर, कितना हिसाब से पढ़ाना है। रीजनिंग की क्लास कब शुरू होगी? परसों से शुरू होगी भाई, परसों तो शुरू होगी। अरुण को सर मजा नहीं आया अरे मेरे भाई, सारी चीजें मजा थोड़ी आ गया है, हाँ भाई, कुछ चीज बिना मजे की भी हो जाएगा, लेकिन जब समझेगा तब तो मजा होगा मेरे भाई। रट्टा मार सिस्टम नहीं चलना। देखा मैंने कहा था, देखो मैं जो चीज पूछूं ना वो जमा सिंपल हो है, लेकिन तब चीज का नहीं बेरा, इसलिए मैं आया हूं आपको हरियाणा जी के पढ़ाने, ठीक है। लिखा है इंडिया, भारत, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिख दी भाई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, आर्यावर्त भारत को नहीं कहा जाता था, आर्यावर्त भारत के उत्तरी हिस्से को कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत से जो ऊपर का हिस्सा है उसे आर्यावर्त कहा जाता था। यह बात कौन सी किताब में लिख रखी है? यह बात लिख रखी है मनुस्मृति में। समझ के बात है? मनुस्मृति जो किताब है इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत जो है, यानी कि विंध्याचल और हिमाचल के बीच का जो एरिया है, हिमालय के बीच का जो एरिया है, विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच का जो भाग है उसे आर्यावर्त कहा जाता था। याद रख लियो, समझ के? दक्षिणावर्त कहा जाता था, दक्षिण का विंध्याचल से नीचे का हिस्सा, ठीक है। अगर कोई अपना पूछे सर बताओ मनुस्मृति में हरियाणा ने क्या कहा भाई? हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है मनुस्मृति में। हरियाणा को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त कहा गया है। किसमें? मनुस्मृति में। याद रख लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं कि आर्याना जो है इसलिए कहा गया क्योंकि नुकम है कि आर्य जो बसते थे उत्तर भारत में, इसलिए कई जगह पर हरियाणा जो शब्द है वो यहां से बना है। बहुत सारे लोगों ने माना है भाई कि आर्याना तब बना है हरियाणा, जो बोलना मैं एक दिन बदल दिया होगा, जो गरीब आपके में वो कहते हैं भाई आर्याना आर्याना, एक दिन भाई है ना बोलना होगा तो उसने बोल दिया आ की जगह तो हरियाणा बना दिया। तो बहुत सारे लोगों का यो भी मानना है, ठीक है। फिर एक थ्योरी है क्योंकि अपने हरियाणा में अहिर भी रहे हैं तो अहिर को आभिर भी बोल देते हैं, बोला भाई आभिर से बना है हरियाणा, समझ की बात है? तो आभिर से बोला आभिर, अहिर, अहिर तय हरियाणा, तो इस तरीके से ये नाम बदलते गए, ठीक है। तो अहिर से हरियाणा इस तरीके से बोलने लगे। तो अलग अलग सोच है, बहुत सारे लोगों का मानना भगवान विष्णु की वजह से है, बहुत सारे का मानना भगवान कृष्ण की वजह से, बहुत सारे लोग क्योंकि आर्य रहा करते तो वो बदलता बदलता हरियाणा बन गया, कोई अहिर रहा करते तो वो बदलता बदलता अहिराणा तय हरियाणा बन गया, समझ की बात है? ये अलग अलग सोच है।
फिर एक राजा आकर थे, उनका नाम था हर्राय राणा। अब हर्राय राणा जो राजा थे, उनको है ये चौहान राजा थे, इनका नाम बदल बदल कर यहाँ हो गया, जो हर्राय राणा, तो उसको बोला हरियाणा कहने लगे। ठीक है, या सोच भी पेपर में हुए सारी चीज, तो ऐसे बोला। फिर बोला भाई हरियाणा में 10 किलो आगे थे निशान, ठीक है, उनका 10 किलो आगे थे, इसकी वजह से हरियाणा नाम पड़ा था। बहुत सारे लोगों का यो भी मानना है। फिर कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिसमें एक है एच ए फड़के, ठीक है, मुन्नीलाल मुरली चंद सुखदेव, ठीक है, मुन्नी मुरली सुखदेव फड़के। तो ये चारों बोले तड़के तड़के फड़के और के बोले नो बोले भाई हरियाणा जो है ना ये एक हरा भरा जंगल, क्योंकि हमने मेरा भाई बहुत सारे जंगल हरियाणा में बताया जावा कि हुआ करते, ठीक है, 7 वार भी कहते हैं, तो उन बात करेंगे आप, हरा भरा जंगल था इस जगह पे, इसलिए इसने इन 4 लेखकों का इतिहासकार का मानना है, इसलिए इसको हरियाणा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हर से हरा भरा, जैसे जदुनाथ सरकार ने कहा कि भाई 3-4 दिन की बारिश होने दे, चारों तरफ हरियाली साजा दी, इसलिए हरियाणा को हरियाली कहा है, हरियाल कहा है जदुनाथ सरकार ने। ये प्रश्न को कराया, प्रश्न आयो, देखो प्रश्न क्या है, कुछ विद्वान हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस चौहान शासक से मानते हैं। नो कहे कुछ विद्वान का मानना है कि हरियाणा जो है किस चौहान शासक के नाम से नाम पड़ा है। बताओ सारे के सारे कमेंट करके दिखाओ शाबाश। हाँ, मुन्नी मुरली सुखदेव और फड़के। ओके भाई पेपर आना है प्यारे साथियों, पेपर आना है, खींच कर पढ़ाई कर लो ना, तो कर पिछले पेपर में कम नंबर आए ना, सारा दिन देखे जाओ, को कहते 50 नंबर वाला का सिलेक्शन होगा सारा दिन, बस इसी वीडियो की पार्ट में होता कि कोई ना कोई कहते यार 50 नंबर वाला भी लगेगा, लेकिन प्यारे साथियों नहीं लगेगा, मैं भी बेरा इस बात का, इसलिए पढ़ लो, कम तक अगला सीटी में नंबर ले लो कि मैं तो फायदा हो जाएगा तारे। शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ सारे के सारे कमेंट करके। देखो नो क्वेश्चन आया था, मैंने तो बताया जो चीज समझाई तो तरफ हो गया ना। ये तुम देखने लग रहे हो भाई कि जो एक नाम था हर्राय राणा, उनका नाम क्या पड़ा था हरियाणा, ऐसा माना जाता है, और ये एक चौहान शासक थे। समझ गए बात को, एक चौहान शासक थे। ये देखो अगर मैं कहूं बहुत सारे आदमी नु भी मानना कि राजा हरिश्चंद्र जो थे ना, हरिश्चंद्र से भी हरियाणा नाम बना है। बहुत सारे नु मानना है कि राजा का नाम अगर वरुराज, उसका आगे लगा था हरियाणा। समझ गए बात नहीं, तो अलग अलग सोच है भाई। ये सारी चीज मैं करता क्यों बताऊं, क्योंकि पेपर में तुमसे क्या पता क्या पूछ लिया जाए, ठीक है, वो तुमने याद रखना है। ये जैसे एक अपना पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें भगवान शिव का वर्णन मिलता है बहुत सारा, तो भगवान शिव का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में बहुत सारी चीजों में, तो स्कंद पुराण में भी हरियाणा का प्रयोग किया गया है, और वहां पर हरियाणा को कहा गया है हरियाला। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण में भगवान शिव का जिक्र है, और हर हर आप सुनते हैं हर हर महादेव, तो हर प्रयोग किया जाता है किसके लिए, भगवान शिव के लिए भी, तो हरियाला यहां से माना जाता है कि हरियाणा जो भूमि है उसके लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र जो है प्यारे साथियों, इसको भी हरि क्षेत्र कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि हरियाला हरियाला आला रियाला मानिया आला है, मानिया नहीं प्यारे साथियों, यहाँ पे हरियाला है, दोनों को तो हरियाला है। ये शब्द कहां पर प्रयोग किया गया है हरियाणा के लिए, स्कंद पुराण तन बेरा कि स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, हरि क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है, हरि क्षेत्र कहा गया है। अच्छा भाई फिर आप देखेंगे अपनी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए जिनका नाम था धरणीधर, ठीक है, तो धरणीधर बोले धरणीधर का जिक्र आपको हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे भी मिलेगा, ठीक है। इनकी किताब थी जिसका नाम था अखंड प्रकाश, उस किताब में इन्होंने क्या करा प्यारे साथियों, इन्होंने कहा हरियाणा को, मतलब उसमें हरियाणा का जिक्र जो इन्होंने करा है वो हरि बाणक के रूप में किया है। किताब का नाम दोबारा बता देता हूं, लिख लियो, देखा लंबा तो भैया क्यों किताबें पूछ ली, हरियाणा हवा यार कुछ भी आस्का है, अखंड प्रकाश यह किताब है इनकी, और इस किताब में इन्होंने हरियाणा के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है हरि बाणक, ठीक है। ये तीनों चीज याद कर लो। देखो दोबारा सुन लो, अगर मैं कहता हूं मैंने स्कंद पुराण का नाम सुना भाई, स्कंद पुराण में हरियाणा तक क्या बोला, हरियाणा हरियाला का है बोला, ठीक है। मैं स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, बोला यार हरि क्षेत्र बोला गया है, बोले ये प्रश्न आई भी है कि रुक जाओ तो अगली बात करेंगे अपन। धरणीधर ने अपनी किताब अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या नाम दिया, हरि बाणक नाम दिया। क्लियर भाई, ये चीज दिमाग में सेट हो गई होगी। ये देखो मैंने ये अगली बात करेंगे। एक व्यक्ति का नाम सुना है बाणभट्ट, मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई, उसमें हमने राजा हर्षवर्धन सुना है। हर्षवर्धन जब माय बेस्ट फ्रेंड का प्रस्ताव लिखा था तो उसमें लिखा था आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट बाणभट्ट इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो प्यारे साथियों इसी बाणभट्ट ने हरियाणा को क्या कहा है, श्रीकंठ जनपद, क्या नाम दिया है, श्रीकंठ जनपद का नाम दिया है, ठीक है। इसकी किताब है बाणभट्ट की, उस किताब का नाम है हर्षचरित, क्या नाम है, हर्षचरित नाम है। तो उस हर्षचरित में बाणभट्ट ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद का नाम दिया है। दोबारा सुन लो, मैंने स्कंद पुराण का नाम सुना है, किसका जिक्र है, भगवान शिव का जिक्र है। भगवान शिव को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, तो यहीं से याद रखना है कि स्कंद पुराण में हमारी भूमि के लिए हरि आला शब्द प्रयोग किया गया, और कुरुक्षेत्र को स्कंद पुराण में हरि क्षेत्र कहा गया। ठीक है, डन हो गया। ये बताओ जो धरणीधर है उसने अपनी किताब लिखी अखंड प्रकाश, उस अखंड प्रकाश किताब में धरणीधर ने प्यारे साथियों हरियाणा को नाम दिया हरि बाणक, क्या नाम दिया, हरि बाणक। अगर तो कोई पूछ लेता मैंने हर्षवर्धन का नाम सुना, हर्षवर्धन का बेस्ट फ्रेंड का नाम सुना, हर्षवर्धन का बेस्ट फ्रेंड का नाम बता, बाणभट्ट नाम था, बाणभट्ट ने किताब लिखी उसका नाम बता, हर्षचरित नाम था, बोले नो बता हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा गया, बोले भाई हरियाणा तो श्रीकंठ जनपद कहा गया है। तो याद रख लियो प्यारे साथियों, ठीक है। ये मैं बताऊंगा, ये प्रश्न आया, इस प्रश्न पर फटाफट सारे कमेंट करके आंसर दो, देखेंगे किसका ठीक है। बहुत बढ़िया, बताओ भाई क्लास में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिटेल में सारी चीजें आराम आराम से समझ के पढ़ने लग रहे हो कि नहीं पढ़ने लग रहे। बहुत बढ़िया, कमेंट करो फटाफट, बताओ जो बताओगे ना भाई साहब, बहुत बढ़िया। उसका जब बेसिक नंबर कम हो उसका सारी प्रतियां में दूसरे पेपर में नंबर होगा, जाओ दुआ है दुआ, ठीक है। आगे फटाफट कमेंट करो, शाबाश। नो बताओ प्रसिद्ध विद्वान धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया भाई, लेवल लाइन लादे लाइन ए बी सी डी। एक आता तुमने सोचा यार अगर तेरा भाई ना कमेंट करना तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तेरा भाई आस्ती चैनल सब्सक्राइब करना किसी का भी। तो प्यारे साथियों एक बात बताओ, अगर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन हर रोज कैसे आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको मैसेज में वैसे बताता हूं आपको, तो वो कैसे पता चलेंगी आपको। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई पैसा तो लगना नहीं प्यारे साथियों, और YouTube से मैं भी कोई पैसा नहीं लेता, इसका सिर्फ इतना फायदा रोज क्लास शुरू होगी तो आपका मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अब परसों से 5 से 6 क्लास आपकी YouTube पे शुरू होने वाली है, ठीक है। हां, और जिसने टॉपिक वाइज पढ़ना है वो कल तक के 9 बजे बैच ले लियो, 399 का है। जिसने क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना मेरी क्लास तो थोड़ी में रहेगी, बाकी सारी क्वेश्चन रहेंगी वो YouTube पे अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और जिसने लगा तरह तो सारी किताब मंगानी है, DSLR वाली उन्हें पढ़ना है तो किताब मैं दिखा दूंगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है हरि बाणक, क्या नाम है, हरि बाणक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एसएससी में आयो, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है, हरियाला या हरियाला, बताओ भाई। वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा, स्कंद पुराण। तो एसएससी 2017 में एक क्वेश्चन आ चुका है प्यारे साथियों, यानी कि 2017 में एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हरियाला जो शब्द प्रयोग किया गया है या हरियाला जो शब्द प्रयोग किया गया है ये कौन से पुराण में है, वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा या स्कंद पुराण। बहुत बढ़िया भाई, बताओ शाबाश, कमेंट करके शाबाश, बताओ एक बार कमेंट करो फटाफट। तो प्यारे साथियों राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है स्कंद पुराण, ठीक है। ये अगला देखो, ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है। नोका भाई जो बाणभट्ट है उसने पुराने समय में प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से सुशोभित किया या संबोधित किया, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब हर्षचरित में हरियाणा को क्या कहा है, तो अभी हरियाणा कहा है प्यारे साथियों। यहां दे दो, एक बार मेरे को दे दो, ठीक है, ठीक है।
नूका भाई अभिरयाणा कहा है, भारमना कहा है, श्रीकंठ जनपद कहा है या हरिमाला कहा है? श्रीकंठ जनपद कहा है किसने? बाण भट्ट ने अपनी किताब हर्षरित में हरियाणा को। इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ये मैं आपको साथ साथ समझाता हुआ चल रहा हूं कि कैसे आपसे पेपर में पूछा जाएगा टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे प्रकार से रट्टा मार के उनके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपना आसान बनाने लग रहा हूं ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब ये हरियाणा ग्रुप डी 2018 में आता भाई। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? जब वो बालक डिटेल में ना पढ़ रहा होगा तो इन्होंने बताओ उसका तो गलत होना ही होना है। ये मैं बताने लग रहा हूं कि भाई अपनी जो किताब है, अपना एक स्कंद पुराण है, उसमें कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? हरि क्षेत्र कहा गया। और यही क्वेश्चन हरियाणा ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया था। तो बहुत बढ़िया, फटाफट शाबाश। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण या स्कंद पुराण? तो राइट आंसर अपना क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे चित्तो बता दो फटाफट। स्कंद पुराण प्यारे साथियों, राइट आंसर भाई स्कंद पुराण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ले भाई ये जज मेरा थोड़ा पढ़ने लगे हैं तारीफ जज हाँ जी समझ में आया कि प्रश्न नाम कुकर हैं क्या तुम्हारा ठीक कौन होता है? हाँ भाई चलो बहुत बढ़िया। देखो अगला देखो, ये पापा करांगे कि अलग अलग व्यक्ति जो करीब पापा ने कुछ किताब भी देखी हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं जो प्रमुख लेखक हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जो थे, इन्होंने कहा कि हम यानी कि हरियाणा जो नाम सुनते हैं ये इस शब्द से बना है, अभिरयाणा। क्या? अभिरयाणा। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बताओ भाई। जो बुद्ध थे डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, उन्होंने हरियाणा को किस शब्द से उत्पत्ति माना है हरियाणा की? तो आपको बोलना है कि अभिरयाणा से। अभिरयाणा से इन्होंने कहा कि अभिरयाणा से हरियाणा बना है। ठीक है, यानी कि ये अभिरयाणा जो है इसका प्रयोग इन्होंने किया और इसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसलेट होकर क्या बन गया? हरियाणा। तो ये मानना किसका है? बुद्ध प्रकाश का। इसके बाद एक व्यक्ति है जदुनाथ सरकार, इनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बहुत महान लेखक हैं मेरे साथियों। तो जदुनाथ सरकार ने क्या कहा कि हरियाणा जो है ये इसकी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एक ऐसी धरती है यहाँ थोड़ी सी बूंद होने से क्या हो जाता है, बिल्कुल चारों तरफ हरा भरा हो जाता है। वो आप बारिश में देखते हो कि कल परसों ये पूरा हरियाली छा जाए, तो इसलिए इन्होंने हरियाणा के लिए हरियाली शब्द प्रयोग किया। उसके बाद महाराज कृष्ण है, तो महाराज कृष्ण भी एक लेखक हुए। इन्होंने क्या लिखा कि ये हरियाणा के बारे में बताते हैं बहुत पुराने, उसमें इन्होंने बताया कि हरियाणा का मतलब है हरना, यानी कि हरना। हरना क्या होता है मेरे साथियों? हरना हरना बोला जाता है। अलग अलग सोच है भाई, देखो इसमें हम सारी चीजें बताते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत सारे जंगल थे इसलिए यहाँ पर लूट भी हो जाती थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? हरियाणा पड़ा था। हरना से हरियाणा। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। एच.आर. गुप्ता ने क्या कहा कि हरियाणा जो है ये आर्यों का घर है, इसलिए ये नाम तो था आर्यना और आर्यना से ट्रांसलेट होकर क्या बन गया? हरियाणा। अब अलग अलग लोगों की सोच है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कहा कि हरियाणा जो है वो अभी से बना, अभिरयाणा से बना है हरियाणा। फिर जदुनाथ सरकार ने कहा कि हरियाणा नहीं है तो हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। उसके बाद महाराज कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर लूट होती थी तो इसलिए इसको हरना से हरियाणा बना है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा कि ये जो आर्य आए थे हरियाणा में, यानी कि उत्तर भारत में जो आर्य रहते थे, आर्यावर्त कहा जाता था, उन्हीं आर्यना की वजह से नाम पड़ा था हरियाणा। तो ये अलग अलग सोच है। अब क्वेश्चन कैसे आया था वो आप आंसर करो। हरियाणा ग्रुप डी 2018 ये प्यारे साथियों 2018। ठीक है, मैं क्वेश्चन आया कि ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा। किसने कहा कि भाई आर्यन से, आर्यन यानी कि आर्यों से हरियाणा शब्द उपजा है, पैदा हुआ है? एच.आर. गुप्ता ने कहा। राहुल पंडित, सतीश द्विवेदी या चहमान? बताइए फटाफट कमेंट करिए। अभी अभी हमने डिस्कस किया प्यारे साथियों। अरे रे 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 फटाफट कमेंट आने दो चित्तो भाई। जब तुम क्वेश्चन बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें बात बिल्कुल सही समझ आ गई है। ठीक है, हाँ फटाफट कमेंट करो। खालिस्तान ने कहा हरियाणा शब्द तो आर्यन से बना, आर्य से बना, आर्यना था उससे हरियाणा बन गया। ये किसने कहा? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा, पंडित राहुल ने कहा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सीटी 2024 में इसकी वैकेंसी आएंगी भाई, अलग से बताऊंगा। सीटी 2024 में कौन कौन सी भर्ती आएंगी, ये वीडियो आपको अलग से कल सुबह बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, शाबाश भाई। तो ये क्लास डेली 8 बजे होती है और ये होगी। एक आध बार हमने बता दिया कि कोई नहीं हो भाई, उस टाइम पर तो चिनाई लग रही थी भाई, बंद हो लिया, रिलैक्स हम पूरे बढ़िया क्लास लेने लग रहे हैं, डिटेल में कराएंगे। इसके नोट्स बना लियो, सारी किताब सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। समझ के बात है? देखो और करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट होगी मंगलवार को सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे होनी चाहिए, 6 बजे बताओ भाई। तड़के 9 बजे करा, करके 6 बजे कराएंगे, कमेंट करके बताओ। सोनिका नौका फिर दीपक सर कौन से पेपर के लिए? हरियाणा जी के कराऊं, हरियाणा पुलिस खतर, सीटी 2024 खतर। तने क्या समझाऊं बोली, समझ गई? चलो देख लो भाई, ये मैं ताकत बताऊं और या सिर्फ हरियाणा जी के इन दो खतर नहीं, हर एक पेपर खतर है प्यारे साथियों, क्योंकि इतने डिटेल में जब हम किसी का रुपया में बैच ले लियो, जब हमारा ही ले लियो, लेकिन YouTube पे उससे भी फालतू हमने डिटेल में कराने लग रहा हूं। ठीक है, ये आर्यन से जो शब्द उपजा है ये कहा था एच.आर. गुप्ता ने। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है लोअर डिवीजन क्लर्क फील्ड कैडर में, हरियाणा के क्षेत्र में हरियल शब्द किसने कहा? इन्होंने कहा हरियाणा के क्षेत्र में हरियल शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किसने किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, जदुनाथ सरकार, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता या विभू श्रीधर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है लेकिन ये विभू श्रीधर है। ठीक है, चलो मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं। मतलब फटाफट अगर कोई पूछे हरियाणा के क्षेत्र में हरियल शब्द किसने प्रयोग किया, मैंने अभी आपको बताया था कि एक महान लेखक जिनका राजस्थान की हिस्ट्री में तो हर जगह आप नाम सुनते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट करियो कि हरियाणा करंट अफेयर की क्लास सुबह 6 बजे होनी चाहिए, सुबह 9 बजे होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सिंपल बात है प्यारे साथियों कि अगर कोई अपना पूछे कि हरियल शब्द हरियाली के लिए जो प्रयोग हुआ, हरियाली लिखते या हरियल लिखते, दिमाग का प्रयोग करना है प्यारे साथियों। तो ये देखो ये प्रश्न पूछा जा चुका है हरियाणा में, लोअर डिवीजन क्लर्क में आता कि ये शब्द किसने प्रयोग किया? ये तो जदुनाथ सरकार ने प्रयोग किया है। ये अलग अलग शब्द जो प्रयोग किए गए हैं वो किसने किए, कौन सी किताब में किए, सारी चीजें धीरे धीरे मैं आपको याद करवा रहा हूं और फिर आप एक बार और रिवीजन लोगे तो आपका जवान कहोगे तो खत्म जाएगा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भंडारकर। ठीक है, भंडारकर। तो अब ये जो भंडारकर थे इन्होंने कहा कि हरियाणा तो हरिताना था, हरिताना से किसी ने किसी तो बोल दिया होगा हरिताना को हरियाणा बुलाओ तो हरियाणा होगा। ये तुमको याद रखोगे यार, एक बात ताने मार मार के जो करता जाओ भाई हरियाणा की है, मतलब जिसके बालक ना पढ़ते हो। ले भाई रसगुल्ला जी एक प्रश्न पूछा मेरे से। रसगुल्ला जी का मानना है कि श्रीमान जी आप बहुत अच्छे टीचर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सर आप ये बताएं आपने पहले जो ग्रुप डी की कट ऑफ 70 बताई थी वो बाद में 61 कैसे बता दी? मेरे भाई, मेरे प्यारे बंधु, उन दोनों वीडियो को दोबारा देख। 70 मैंने फाइनल लिस्ट बताई थी और डीवी की कट ऑफ मैंने 61 बताई है। मेरे साथी कुछ समझने का प्रयत्न कर। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाएंगे तो उसमें ज्यादा बच्चों को बुलाना है, 56,000 को, लेकिन वैकेंसी कितनी है? 13,500। तो 56,000 में तो नंबर आ जाएगा 61 वालों का भी, जो एससी कैटेगरी है उसमें 61, बाकी में लगभग 64-65 से ऊपर। और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें मेरे प्यारे रसगुल्ला तेरे को याद रखना है कि भाई 70 वालों का अप्रोक्स सिलेक्शन होगा। ठीक है, नाम लिख रहा है रसगुल्ला जी है भाई, इतने प्यार बता दिया रसगुल्ले, तेरा मुंह कड़वा नहीं होना चाहिए, मिठाई रहे। भंडारकर ने बोला भाई तेरा भाई इतने तने मार दिए, तेरा भाई बंद हो गया है, तो ताना
तन्ने सुन सुन के मंडोली है भाई, तो याद भंडार करते तन्ने याद रख लियो, ठीक है। राहुल, राहुल संकृत्यायन, तो संकृत्यायन, ठीक है। ये जो मैं आराम से बोल रहा हूं, तया, इसमें फोकस कर लो, संकृत्यायन, ठीक है। तो ये देखो संकृत्यायन, यो तया, ये टर्म जब याद रखोगे तो इसमें लिख लियो कैया, ठीक है। हरि धान क्या, समझ गए बात को, हरि धान क्या, याद तो तय या है, याद कै या है, शॉर्टकट में हरि धान क्या। तो याद रख लेना प्यारे साथियों, बहुत महान व्यक्ति हुए हैं पंडित राहुल, उन्होंने क्या कहा है, हरियाणा को हरि धान क्या कहा है, क्लियर है भाई। उसके बाद आर्यों ने क्या कहा, आर्यों ने तो हरियाणा को देवभूमि कहा था, ये हम कल देख चुके हैं, देवभूमि कहा था। उसके बाद नानक चंद शर्मा, ना तो याद रख लियो, आ ना में लास्ट में क्या हुआ है, आ, तो आ ना आ, अरे यार, ठीक है। तो याद रख लियो या, देखो आर्य थे ना, नानक ने क्या कहा, आयनिक, ठीक है, आयनिक, नानक लास्ट में क्या है, ना आ, आयनिक, ठीक है। तो बस इतने से हमने याद रख ले हैं, अपना काम खत्म, समझ गए। एक जानता सुन लो, भंडारकर ने बोला तेरा भाई इतने ताने मार दिया, तेरा भाई दिमाग बंद हो लिया, यह बात किसने कही, भंडारकर ने। राहुल संकृत्यायन, तो संकृत्यायन तो याद रख लेना प्यारे साथियों, तया है या कया है, हरि धानक क्या, ठीक है। आर्यों ने देवभूमि कहा और नानक ने, नानक तो याद रख लियो, ना आ यानिक, ठीक है। तो आयनिक कहा है किसने, नानक चंद ने हरियाणा को। अब अलग अलग नाम थे, अलग अलग आपको जानकारी दे दी है। ये प्रश्न आप आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ सारे के सारे, हाँ बताओ। लोअर डिवीजन क्लर्क में आया था ये भाई, अपनी जो DHBVN की भर्ती हुई थी बिजली डिपार्टमेंट में, तो उसमें आया था, खालिस्तान ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधानक क्या कहा है, बताओ फटाफट कमेंट करो। अरे चित्तो बता दो रे मेरे साथियों। एक चीज तक क्लियर कर देता हूं, मैं हरियाणा जीके आपको पढ़ाने आया हूं ताकि हरियाणा जीके में आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे रहे। बहुत सारे बालक पढ़े हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी बालका का कॉन्फिडेंस नहीं बनता। मैं आपको जिस वे से करवा रहा हूं, बात बताई वह समझाई, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन आया था और जो आस्क है गिला गिला चल रहे हैं, इससे बालक का क्या फायदा होना, मेरा पर्सन को कराओगा, ये मत हमें सीधा रटा देना, इसने होगा इसने होगा, नो कंफ्यूजन हो यार, बात तो ठीक है, चल इसने होगा, आप पूछेंगे को करे, इसलिए मैं आपको साथ साथ करा रहा हूं। इससे बेस्ट तरीका अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट कर देना और उससे बेस्ट कर देंगे जो आप कहोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और सारे बालक बता देता हूं प्यारे साथियों, या तो अपनी क्लास हरियाणा जीके की बिल्कुल फ्री में चलेगी, लेकिन अगर आपने HSSC CET का कंप्लीट टॉपिक वाइज बैच लेना है और हरियाणा पुलिस का, तो कल 399 रुपया मौका है, सबसे सस्ता बैच है पूरा हरियाणा में, सारे सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हरियाणा जीके इंग्लिश हिंदी, ठीक है, सब कुछ करंट अफेयर सब कुछ इसमें कराया जाएगा और 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल है भाई, क्यों 1 साल 399 रुपया में भाई, उन्होंने समझ लो 400 रुपये ला लो, बटे में 12 12 24 कह सकती, लगभग 30 35 रुपये महीना ला लो, 40 ला लो यार, ठीक है, 40 नहीं लेकिन 30-35 रुपये बिना, अगर यानी कि रोज का 1 रुपया में आपने 5-6 घंटे अगर क्लास मिला लाइव, तो आप क्या बात है, ठीक है। ये भी सस्ता भी तमन्ना ना हो सके तो भाई काम कर लियो। तो याद रख लो हरिधानक क्या किसने, लेकिन ये मौका है सिर्फ कल 5 तारीख ने, आज तो आज क्लास खत्म होने लेगा, सोचियो ना कल उठ दे ले लियो। जिसने कोई भी डाउट आवे जो खुद गूगल पे फोन पे ना चला दे वो इस नंबर पर कॉल कर लियो भाई, 9588536144। और जिसने बोला सर जी मैंने इस क्लास की PDF चाहिए, तो भाई जिसने PDF चाहिए इस क्लास की या इस पूरी सीरीज की, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जियो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज क्लास देख दे गिला गिला व्हाट्सएप मैसेज कर दियो और लिख दियो सर हरियाणा के भाई दीपक लाटा सर क्लास नंबर 2, तो क्लास नंबर 2 की PDF आपको मिल जाएगी 8295076079। यो नंबर है व्हाट्सएप PDF के लिए, क्योंकि इस पर इतने मैसेज हो गए, स्टेटस से लगना बंद हो गया भाई, इतने मैसेज आगे बढ़ गए, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सको, ठीक है। चलो ये देखो भाई अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हरिधानक क्या किसने कहा था प्यारे साथियों, राहुल संकृत्यायन, ठीक है। अगला देखो, हां भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूलिंग के लिए तैयारी कराना चाहते हैं अपने बच्चों की, अपने छोटे भाई बहनों की। प्यारे साथियों अगर आपने स्कूलिंग अच्छे से करी होती ना तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 12th पास कितना देश जिनको 90-95% नंबर थे उनसे ग्रुप डी का पेपर क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर आप 10वीं तक अपनी स्कूल की NCERT को अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ते ना, हमारा बड़ी मास्टर जब करना पड़ा हमारे, तो आप सोच सकते हैं आपका क्या लेवल होता। इसलिए आपसे तो जो गलती होगी होगी, लेकिन आपके भाई बहना तक कोई गलती ना हुए, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अच्छे लेवल पे जा सकें, उसके लिए आप अपने बच्चों को मेरे पास छोड़िए, समझिए बात को। सभी बच्चे जो भी जिनकी भी जानकारी में 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी एडमिशन है स्कूलिंग में, उसको DSL में डालिए, सीट बुक कर सकते हैं प्यारे साथियों इस नंबर पे कॉल करके, क्योंकि इस साल मैं सिर्फ 80 बच्चे ही लेने वाला हूं, 80, ठीक है। तो आप सबको बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास पहले भी कुछ बच्चे हैं, नई सीटें सिर्फ हम निकाल रहे हैं हर क्लास में 8 से 10, तो चौथी से 12वीं क्लास के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जल्दी से जल्दी कॉल करके इस नंबर पर 9588536144 मेरे पास कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखो भाई वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास रहा है। पूरे भारत को ही माना जाता है कि राजा भरत के नाम पर नाम पड़ा था भारत, और उसी कड़ी में यहां पर आपको दिखाई देगा मुगल तो बाहर से थे, सले तो थे ही, निजाम हैदराबाद में, तो राइट आंसर क्या होगा भरत। राजा भरत का जो एरिया था उसी में एक भाग हरियाणा भी था, आर्यावर्त का एक भाग ब्रह्मावर्त भी था। ब्रह्मावर्त यानी कि हमारा हरियाणा का क्षेत्र, आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत का क्षेत्र। और ये क्वेश्चन हरियाणा लैब अटेंडेंट 2018 में पूछा जा चुका है, तो यहां से आपका राइट आंसर होना चाहिए सी। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जैन कवि श्रीधर, विभूत श्रीधर नाम था, और ये पहले व्यक्ति थे प्यारे साथियों जिन्होंने 12वीं सदी में हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, यानी कि हरियाणा शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, विभूत श्रीधर, ठीक है। उन्होंने पहली बार हरियाणा का प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए सर पहली किताब मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया, लेकिन अगर कोई तारतम्य पूछा लेकिन बताइए हरियाणा सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो सबसे पहले प्रयोग किया था व्यक्ति ने जिसका नाम था विभूत श्रीधर। तो विभूत श्रीधर ने अपने ग्रंथ में पाषाणाचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है, तो हरियाला, हरियाणीय या हवम या हरियाला, बताइए भाई प्यारे साथियों। शाबाश 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 भाई, बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताइए देश जानना चाहता है, क्या आपको ये पता है? बहुत बढ़िया भाई, और जितने भी साथी हैं कमेंट जरूर करें, बहुत बढ़िया कमेंट करके बता रहे हैं क्लास में स्वाद आ रहा है। तो श्रीधर ने, विभूत श्रीधर वो व्यक्ति जिन्होंने पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था ऑफिशियली 12वीं सदी में, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब में जिसका नाम है पाषाणाचर्यु, उसमें कहा कि हरियाणा को क्या कहा, तो उन्होंने हरियाणा को कहा था ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ठीक है। तो याद रख लेना है। अगला कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, मैंने बता दिया। कुरुक्षेत्र को पुराने समय पर क्या कहा जाता था, क्वेश्चन भी HSSC 2017 में आ चुका है कि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था, भाई स्थानीश्वर था, स्थानीश्वर, ठीक है। उसी स्थानीश्वर को थानेश्वर या थानेसर भी कहा जाता है, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग किताबें, अलग अलग नाम, ठीक है। लेकिन आज के समय पर नाम क्या है, कुरुक्षेत्र, तो याद रख लेना है थानेसर। अच्छा भाई एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, महाभारत के लिए जाना जाता है, महाभारत के लिए जाना जाता है किसको, कुरुक्षेत्र को। लेकिन ये महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, और भी बहुत सारी जमीन खाली पड़ी थी उस टाइम पर, तो जमीन के प्लाट कटा करते भाई। तो बताओ महाभारत का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ था, इसका जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है आपसे। बहुत बढ़िया,
कभी सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार क्या था कि हरियाणा पुलिस के इंटरव्यू में पूछा गया था, मेरा एक स्टूडेंट से उससे पूछा भाई उन्होंने कि पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों आया था। अब बहुत सारे बालक हमें कंफ्यूज हो गए, पानीपत पहले तो करनाल भी पड़ा था, जमा खाली पड़ा था, प्रलीकान को बबराया था, तो पानीपत में ही क्यों लड़ा और करनाल में क्यों नहीं लड़ा। तो उसी में एक कहानी ये भी है कि महाभारत का जो युद्ध है वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ, उससे अलग बहुत सारा उसमें पर तो बहुत जमीन का कोई अभाव नहीं था, वहां और कहीं क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं, जब राजा कुरु ने यहाँ पर खेती करनी स्टार्ट करी थी ना, और यहाँ से बहुत सारी फसल हुई थी, तो जब वो खेत की जुताई कर रहे थे ना, उसमें राजा इंद्र प्रकट हुए थे, और राजा इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम ये यहाँ पे खेती क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अच्छा अनाज होगा इसलिए मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ। बोला अच्छा, बोला यार एक बात बता, इस भूमि से तुम चाहते क्या हो। तो उन्होंने राजा इंद्र को कहा था कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जिस भूमि पर मैं जुताई कर रहा हूं ना, यहां पर अगर किसी जानवर की, किसी पक्षी की या किसी मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वो सीधा स्वर्ग लोक में ही जाए। और प्यारे साथियों उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। इसलिए जब युद्ध का समय आया तो उस युद्ध का स्थान यही निश्चित किया गया ताकि इस युद्ध में भाग लेने वाला या इस युद्ध में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो वो स्वर्ग लोक में जाए। एक तो कहानी है ये। दूसरी कहानी क्या है, श्री कृष्ण जी ने जब ये पता लगाया कि कौरव और पांडवों में तो युद्ध होना बिल्कुल मतलब होना ही होना है, तो उन्होंने अपने आदमी को कहा भाई कोई ऐसी जगह पता करो जहां पर भाई भाई के साथ युद्ध करे, यानी कि ऐसी भूमि जिसकी मिट्टी पे कभी ना कभी भाई भाई का युद्ध हुआ है, वहां पर जाके भाई भाई का प्रति प्रेम ना जाग जाए। ठीक है, इसलिए भाई उन्होंने कई जगह बेरा पड़वाया, एक ऐसी जमीन पाई कि और एक भाई ने पानी जो आप बेरा होगा में जब आप खेत में पानी दे वहां तो नाका लाना आएगा, नाका मीन समझ गए। ठीक है, मान लिया इस नाली में पानी आया है और अपन इसमें भेजना है सीधा जावा है, तो यार नाका लाकर उलिकन मोड़ देंगे। ठीक है, उसने नाका कर दिया। तो ओड़े दो भैया का आपस में पानी का बतरोड़ा हो गया था, एक भाई ने क्या करा दूसरा भाई मारकर माटी की जगह नाका वो ला दिया। तो यार श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बोला ये बढ़िया जगह लगी, यहीं फिक्स करो। ठीक है, तो स्टेडियम फिक्स कर दिया था किसका, कुरुक्षेत्र का, महाभारत के युद्ध के लिए। तो याद रखिए कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, थानेश्वर। ठीक है, या थानेश्वर। भाई देखो मेरा काम है करते एक एक चीज डिटेल में पढ़ाना। प्रमुख विद्वान नानक चंद शर्मा के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो प्यारे साथियों नानक, ठीक है, ना आ के आयनिक, तो याद रख लो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी। क्या होगा प्यारे साथियों, मोनू कह रहा है सर भर्ती रोको गैंग पर, आपके दो शब्द चाहिए, आप सही से बताते हो, पॉजिटिव करते हो, स्टूडेंट को डीएसएल जिंदाबाद। यहाँ पर युद्ध लड़ाइयाँ शुरू से होती है। रसगुल्ला जी आपके विचारों को नमन है, आप कृपया इतने महान विचार ना बताएं। मैं शायद आपको यूँ तो नहीं कहता कि आप कितने विद्वान हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी किताबें हमने भी पढ़ी हैं। ऐसी दुनिया में कौन सी जगह जहाँ युद्ध नहीं हुए, और ऐसी कौन सी जगह जो ऐसा कौन सा धर्म है जो अपनी जगह को सबसे पुराना ना बताता हो। किसी से पूछो मुस्लिम धर्म में पूछो कहेंगे कि सबसे पहले मुसलमान आए थे, ईसाइयों से पूछो कहेंगे कि ईसाई आए थे। ये चीज़ नहीं होती भाई, जो फैक्ट है इतिहास बातों से नहीं चलता, इतिहास चलता है आपके पास स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, उनके साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चा पूछ रहा था कि भर्ती रोको गैंग, तो प्यारे साथियों वो भी हमारे स्टूडेंट है, मैं उनको बिल्कुल भी गैंग वैंग नहीं कहूँगा। हाँ एक चीज़ ये है कि हर छोटी सी बात के लिए अगर हम ज़्यादा हाइपर होते हैं तो उससे पूरे हरियाणा के बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं। ये मैं दोनों साइड से कह रहा हूँ कि जो बच्चे प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी, जो दूसरी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं कोशिश करिए कि भाई जो सही है उसके साथ साथ दें, कुछ ना कुछ तो भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं आपको क्या बताऊँ, बस कहना ही नहीं चाहता मैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप पढ़ाई करते रहिए, जिसके नंबर हैं वो इसमें नहीं उसमें क्या लगे जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई। तो आयनिक अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हरियाणा शब्द को ऋग्वेद से उत्पन्न माना है। ये क्वेश्चन तुम बताओ प्यारे साथियों, उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो हम बिल्कुल एक एक चीज कवर करते हुए चल रहे हैं और इनके नोट्स बनाते रहियो, द बेस्ट नोट्स नहीं बन जाए, कहीं भी कंपेयर कर लियो, लेकिन कंपेयर करियो जब मैंने कहा टॉपिक खत्म होगा। समझ बात नहीं, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है भाई। देखो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, लेकिन आप सबको पता है कि हिस्ट्री का मैं टीचर हूँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, हरियाणा हिस्ट्री समझ सकते हो बस आप कि अच्छे लेवल से मैं अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखता हूँ, और ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे भाइयों ने डिमांड करी कि आप पढ़ाओ हरियाणा जी के, आपसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो मैं पढ़ाने आया हूँ। समझ गए, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको नॉलेज में कितना मजा आ रहा होगा ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जरूर कमेंट में बता देना। ठीक है, तो प्यारे साथियों ऋग्वेद से उत्पन्न माना है, और ये शब्द किसके हैं, एचआर गुप्ता, जीसी अवस्थी, या महाराज कृष्ण, या राहुल संकृत्यायन। तो याद रख लियो राइट आंसर महाराज कृष्ण। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, देखो सभी बच्चों से जब डीएसएल क्लास जींद हरियाणा में आया था तो उस समय पर प्यारे साथियों बहुत सारे बच्चे इस इंतजार में रहते थे कि सारे सब्जेक्ट की क्लास लगे। तो हमने सारे सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पर कितनी भर भर के दी है, कितनी मैराथन दी है, उसका फायदा तो लाखों बच्चों ने उठाया है। मात्र 1.5 साल हुआ है डीएसएल को, लगभग 1.5 साल हुआ है सही तरीके से, तो आप सबके सामने है भाई हमने कितनी मेहनत करी आपके लिए। अब प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्कूल जो है, स्कूल ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज आप 3-3 4 साल आपने तैयारी करते होगे, आपका पैसा भी खराब, आपका समय भी खराब, आप मेंटली डिस्टर्ब, लोगों के ताने ये आपके बच्चों को ना सुनने मिले, उनको मेरी गाइडेंस में डालिए, मैं गाइड करूंगा तो समझ लो किस लेवल पे बच्चा जाओगा। ठीक है, तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चों को कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़िए। जिस प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मां से कहा था, उसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि एक मां बाप सिर्फ अपने बच्चे की भलाई सोच सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक, एक गुरु, एक आचार्य